आज हम आपको बता रहे हैं हिंदी में सर्वश्रेष्ठ के ड्रामा। इन दिनों पूरी दुनिया में कोरियन ड्रामा का ट्रेंड चल रहा है। बीटीएस से लेकर ब्लैक पिंक तक कोरियन बैंड्स अब पूरी दुनिया में फेमस होने लगे हैं। इसी तरह से लोग अब कोरियन ड्रामा पसंद करने लगे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि शुरुआत करने के लिए बेस्ट कोरियन ड्रामा कौन से होंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इनमें से कई ड्रामा हिंदी और इंग्लिश में भी उपलब्ध हैं। ऐसे में आपको नई लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन से ड्रामा आपको पसंद आ सकते हैं। व्हाट्स रॉन्ग विद सेक्रेटरी किम। इस ड्रामा में बहुत ही अच्छी स्टोरी दी गई है। इस ड्रामा में आपको रोमांस भी मिलेगा, एक मिस्ट्री भी मिलेगी, थोड़े इमोशंस भी होंगे और ढेर सारी कॉमेडी होगी। इस ड्रामा को आपने शुरू किया तो लगभग हर एपिसोड आपको हंसाएगा और कुछ रुलाएंगे भी। ऑफिस रोमांस को लेकर परफेक्ट ड्रामा है। एक बॉस जो अपनी सेक्रेटरी पर जरूरत से ज्यादा डिपेंडेंट है, उसके रिजाइन करने के बाद कैसे रिएक्ट करता है और उसकी जिंदगी में क्या क्या होता है, यही इस सीरीज में दिखाया गया है। डिसेंडेंट्स ऑफ द सन। इस ड्रामा में फौजियों की जिंदगी को दिखाया गया है। दो अलग अलग लव स्टोरीज और फौजियों की मुश्किलें, सब कुछ इस ड्रामा में देखी जा सकती हैं। इसे बेस्ट कोरियन ड्रामा में से एक माना जाता है। हीलर। अगर आपको मिस्ट्री पसंद है और एक्शन ड्रामा ही आपके फेवरेट हैं, तो आप इस ड्रामा को पसंद कर सकती हैं। यहाँ आपको एक सस्पेंसफुल स्टोरी मिलेगी जिसके साथ बहुत सारा एक्शन और एक प्यारी सी लव स्टोरी होगी। हीलर में इमोशंस भी हैं और एक्शन भी। हीरो एक ठग है जिसे लोग हीलर के नाम से जानते हैं। हीरोइन एक जर्नलिस्ट है जो एक बड़ी स्टोरी की तलाश में है। 20 साल पहले कुछ दोस्तों की कहानी किस तरह से हीरो हीरोइन की जिंदगी से जुड़ जाती है और उनकी जिंदगी में कैसे ट्विस्ट आते हैं, यह इस ड्रामा में दिखाया गया है। गार्डियन। अगर आपको सुपरनैचुरल ड्रामा देखना पसंद है तब इसे जरूर देखें। यह ड्रामा अब तक के बेस्ट कोरियन ड्रामा में से एक माना जाता है। यहाँ रोमांस से ज्यादा ब्रोमांस पसंद किया गया है। इस ड्रामा में आपको बहुत सारे इमोशंस देखने को मिलेंगे। एक गॉब्लिन जो 900 सालों से अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है, आखिरकार एक अजीब लव स्टोरी के बीच फंस जाता है। इस ड्रामा में आपको माइथोलॉजी के कई किरदार देखने को मिलेंगे। ड्रामा में एक गॉब्लिन है जो 900 सालों से अपनी पत्नी की तलाश में है। इस ड्रामा में माइथोलॉजी से जुड़े कई किरदार हैं। इसमें एक चुलबुली हाई स्कूल की छात्रा है जो भूतों को देख सकती है। इस ड्रामा में एक अमर भूत है जो अपनी शक्तियों से लोगों की मदद करता है। इस ड्रामा में एक करिश्माई युवती है जो चिकन स्टोर में पार्ट टाइम नौकरी करती है। इस ड्रामा में किम शिन, ग्रिम रीपर, जी यून तक और सनी के जीवन आपस में जुड़ते हैं। विंसेंजो, एक कोरियन लड़का जो किसी तरह से इटालियन माफिया का खास वकील बन जाता है, वापस कोरिया आता है। इसकी स्टोरी लाइन नॉर्मल कोरियन ड्रामा से थोड़ी अलग है। लीड्स की केमिस्ट्री कमाल की है, लेकिन इसमें लव स्टोरी ना के बराबर है। फैशन, म्यूजिक, लीगल सिस्टम, करप्शन, एक्शन और माफिया ट्रिक्स से भरा हुआ है यह शो। क्रैश लैंडिंग ऑन यू। इस ड्रामा के चर्चा में आने का कारण इसकी स्टोरी लाइन है। इस ड्रामा को उस इंसान ने लिखा है जो खुद नॉर्थ कोरिया से ताल्लुक रखता था। साउथ कोरियन कंपनी की मालकिन गलती से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है। वहां के लोगों की जिंदगी देख वो एकदम चकरा जाती है। वो वापस कैसे पहुंचती है और नॉर्थ कोरियाई सिपाही से कैसे प्यार कर बैठती है, यही पूरी कहानी है। हिट सीरीज क्रैश लैंडिंग ऑन यू में सोन ये जिन द्वारा अभिनीत यू से री
एक प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई चैबोल है जो अवसाद और पारिवारिक अलगाव से जूझ रही है। एक पैराग्लाइडिंग दुर्घटना के दौरान अपने जीवन को उलट-पुलट कर पाती है जो उसे उत्तर कोरिया ले जाती है। वहाँ उसकी मुलाकात री जंग ह्यूक से होती है, जिसका किरदार ह्यून बिन ने निभाया है, जो एक कठोर लेकिन दयालु उत्तर कोरियाई सैनिक है जिसे उसकी वापसी में मदद करने का काम सौंपा गया है। कुछ ऐसा जो तब और जटिल हो जाता है जब वह उससे प्यार करने लगता है। उनकी प्रेम कहानी सचमुच सीमाओं को चुनौती देती है, क्योंकि वे राजनीतिक तनाव और सांस्कृतिक मतभेदों से निपटते हैं। यह महाकाव्य सीमा पार प्रेम कहानी अविस्मरणीय केमिस्ट्री और आपको दीवाना बनाने वाले पर्याप्त दिल को छू लेने वाले क्षणों से भरी है, यहाँ तक कि एक वास्तविक जीवन की शादी तक भी ले जाती है। लेजेंड ऑफ द ब्लू सी। साउथ कोरिया के सबसे चर्चित एक्टर ली मिन हो का यह ड्रामा बहुत ही फेमस है। सुपरनैचुरल कैरेक्टर्स के साथ साथ इस ड्रामा में बहुत ही यूनिक स्टोरी लाइन है। एक जलपरी और एक आम लड़के की लव स्टोरी को बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया गया है। ये कहानियाँ हमें सोचने पर मजबूर कर देती थी कि जलपरियाँ होती हैं। वो बिल्कुल हमारी तरह दिखती हैं, लेकिन उनके पैर थोड़े अलग होते हैं। वो आधी मछली और आधी इंसान होती हैं, लेकिन उनमें इमोशंस कूट-कूट कर भरे होते हैं। कुछ ऐसी ही कहानी कोरियन वेब सीरीज द लीजेंड ऑफ द ब्लू सी में भी दिखाई गई है, लेकिन एक अलग कहानी जिसे देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इसमें आपको वो सारा मसाला मिलेगा जैसा आप देखना चाहते हैं। कॉमेडी, दमदार एक्टिंग, शानदार कहानी और मोहब्बत के असली मायने सिखाती। ये बताती है कि अगर प्यार सच्चा है तो दुनिया तो क्या प्रकृति को भी उसके सामने हारना पड़ेगा। ऐसी सीरीज बॉलीवुड शायद ही बना पाएगा। अगर आप कोरियन ड्रामा के शौकीन हैं, रोमांटिक कहानी पसंद करते हैं, कुछ अलग देखना चाहते हैं या फिर ली मिन्हो के फैन हैं, तो ये शो आपको जरूर देखना चाहिए। ट्रू ब्यूटी। एक साधारण सी दिखने वाली लड़की को स्कूल में बहुत परेशान किया जाता है। उसके लुक्स के कारण उसे बहुत कुछ झेलना पड़ता है। नए स्कूल में वो अपना लुक बदल लेती है, पर धीरे धीरे उसकी लाइफ स्टाइल उस पर हावी होने लगती है। यह ड्रामा लगातार नेटफ्लिक्स की ट्रेंडिंग लिस्ट में रहा है। स्ट्रांग गर्ल बोंग सून। लीड कैरेक्टर के पास ऐसी पावर्स हैं जो उसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर बनाती हैं। यहाँ हम हीरोइन की बात कर रहे हैं। उसके पास इतनी ताकत है कि वह 2 हाथियों को एक साथ उठा सकती है। उस लड़की की जिंदगी में कैसे बदलाव आते हैं और कैसे वो एक सीरियस क्राइम को सॉल्व करती है, वह स्टोरी में बताया गया है। बॉयज ओवर फ्लावर। ये शो साल 2009 में आया था। इसमें साउथ कोरिया के फेमस एक्टर ली मिन्हो हैं। इनके अलावा कु हाइसन, किम ह्यून जो, किम बम, किम जून और किम सोयू हैं। शो में एक ऐसी गरीब लड़की की कहानी दिखाई गई है जिसका एडमिशन अमीर बच्चों के कॉलेज में होता है। वहाँ पर अमीर लड़के को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन कहानी में कई ट्विस्ट हैं। इस सीरीज में साउथ कोरिया के मशहूर कलाकार ली मिन्हो, कु हये सन, किम ह्यून जोंग और किम बम ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं। इस सीरीज में एक गरीब लड़की जानदी को एक विशेष हाई स्कूल में एडमिशन मिलता है, जहां सिर्फ अमीर लोग ही पढ़ते हैं। वहां वह 4 अमीर और विचित्र लड़कों से मिलती है। इस सीरीज में F4, फ्लावर 4 नाम के 4 सबसे अमीर लड़कों का शासन होता है। जानदी को शुरू में स्कूल की खरपतवार माना जाता है। जानदी को F4 के नेता से तंग किया जाता है, लेकिन वह उससे आकर्षित हो जाती है। जानदी को प्यार और दोस्ती का अनुभव होता है। इस सीरीज को नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है। द किंग। ली मिन्हो की इस वेब सीरीज में
आपको ऐसी कहानी देखने को मिलेगी जो आपका दिमाग हिलाकर रख देगी। इसमें अतीत और वर्तमान को जोड़कर एक अनोखी कहानी दिखाई गई है। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कोरियन साम्राज्य का एक सुंदर राजकुमार है, बहुत समझदार, किताबों में डूबा रहने वाला राजकुमार। उसके देश की लड़कियां उस पर मरमिटने को तैयार रहती हैं। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा घटता है जिसके बारे में वो जवान होने तक सिर्फ तलाश करता रहता है। उसके पास एक टूटी बांसुरी होती है और यही बांसुरी दुश्मनी और परेशानियों की जड़ होती है। इस छड़ी के जरिए वो एक दूसरी दुनिया में चला जाता है जहां उसके करीबियों के हमशक्ल रह रहे होते हैं। वो इस दुनिया से अपनी दुनिया में आने जाने लगता है, लेकिन उसकी तलाश अभी भी जारी रहती है। इसी दुनिया में उसकी मुलाकात अपनी मोहब्बत जियोंग यानी किम गोयून से भी होती है। इसके बाद शुरू होती है शो की असली कहानी। लवली रनर। किम हये यू और बायोन वू सियोक ने हाल ही में लवली रनर में इम सोल और रयू सुन जाए का किरदार निभाया है। इस जोड़ी को दुनिया भर के दर्शकों से अपार प्यार और प्रशंसा मिली। 28 मई 2024 को लवली रनर के समापन पर उनकी निर्विवाद केमिस्ट्री सभी के सामने स्पष्ट थी। यहाँ तक कि पर्दे के पीछे की क्लिप में भी कर्मचारी इस जोड़ी को प्यार से देखने से खुद को रोक नहीं पाए। यह जोड़ी निस्संदेह एक वैश्विक सनसनी बन गई है। हर कोई उनकी ऑन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री का दीवाना है। लवली रनर आई एम सॉल की कहानी है जो आइडल रयू सुन जाए की एक समर्पित प्रशंसक है। सॉल एक होनहार फिल्म निर्देशक जिसकी आकांक्षाएं एक दुर्घटना के कारण चकनाचूर हो गई थी, जिससे वह लकवाग्रस्त हो गई थी। उसे सुन जाए के संगीत और उनके शब्दों में सांत्वना मिलती है। हालांकि एक बार फिर त्रासदी तब होती है जब जाहिर तौर पर सुन जाए अपनी जान ले लेता है, जिससे सॉल तबाह हो जाती है। लेकिन किस्मत एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है जब सोल 15 साल पहले एक कक्षा में जागती है। इसे एक स्वर्गीय अवसर के रूप में देखते हुए वह अपने भाग्य को बेहतर के लिए बदलने का संकल्प लेती है। बिहाइंड योर टच। बिहाइंड योर टच एक हल्की फुल्की के-ड्रामा है जो एक पशु चिकित्सक के उल्कापात के बाद मानसिक रूप से सक्षम हो जाने के काल्पनिक विचार को दर्शाती है। नाटक के कलाकार विशेषकर हान जीमिन और ली मिनकी ने शानदार हास्य अभिनय किया है। साइकोमेट्रिक शक्तियां होना बहुत अच्छी बात हो सकती है, बशर्ते कि यह आपको विकृत व्यक्ति न दिखाए। थ्रिलर एंगल के साथ कॉमेडी करना कभी भी आसान नहीं होता है और निर्देशक किम सो-क्यू ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित माई लिबरेशन नोट्स के बाद ठीक यही करने का बीड़ा उठाया है। ड्रामा पेश करने के अपने अनोखे तरीके के लिए जाने जाने वाले सो-क्यू का कॉमेडी के साथ रिश्ता लगभग चूक जैसा लगता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू। इस साउथ कोरियन वेब सीरीज का नाम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अटॉर्नी वू है। इसमें एक ऐसी वकील की कहानी दिखाई गई है जो न्याय दिलाने के लिए किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने से झिझकती नहीं है। वो अपने दोस्तों और सहकर्मियों की हर तरह से मदद करती है। इसकी काफी चर्चा हो रही है और ये काफी अलग शो है। इसमें से आपका कौन सा ड्रामा फेवरेट है, हमें कमेंट में बताएं। और आप कौन से ड्रामा के बारे में जानना चाहते हैं, जरूर बताएं। मेरी दी जानकारी आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।